धन्यवाद महोदय। चंद्रप्रभा जी, आपके पास 10 मिनट है। धन्यवाद महोदय, आपके और हमारी पार्टी की तरफ से मैं टाइम मिला आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण श्रम और रोजगार जैसे विषय पर अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, भारत जैसे देश यानी विशाल देश के लिए श्रम एवं रोजगार दोनों ही विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रमिकों के उत्थान व युवाओं के रोजगार प्रदान करने की दिशा में सराहनीय काम किए जा रहे हैं। महोदय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से देश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमताओं को विकसित कर राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान लिया जा रहा है। सरकार असंगठित क्षेत्रों को संगठित क्षेत्रों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। बेरोजगार युवाओं का डाटा तैयार कर उनको चिन्हित किया जा रहा है तथा मनरेगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को हम सभी ने देखा है, परंतु इस पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत कर उनके और उनके गांवों में उनके घर पर ही विभिन्न माध्यमों से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को श्रम कार्ड, पेंशन तथा बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम कार्ड योजना अपने आप में अद्वितीय है। ये गांव में मैंने देखा है कि जिस भी श्रमिक को इस योजना का लाभ मिल रहा है वो वास्तव में मन से और हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं। इस योजना से असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों का आर्थिक लाभ के साथ साथ सरकार को देश में श्रमिकों को वास्तविक संख्या का पता भी चल सकेगा। इस डाटा से सरकार इन श्रमिकों के घर तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएगी। महोदय, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रम कार्ड के मामले में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रहा है। महोदय, 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के पश्चात संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सरकार द्वारा बड़े बदलाव लाए गए हैं। इन बदलावों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले की सरकारों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रमाणित तथा पारंपरिक स्रोत से सीधा सेवा में बदलने का काम किया गया। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में उत्पादन की जो श्रृंखला थी उसको छोड़ दिया गया। महोदय, देश के श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित रहे, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश में मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से उत्पादन करने वाली इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वर्षों बरस तक उद्योगपतियों के हितों को देखकर योजनाएं बनाने वाले पहले की सरकारों में बैठे लोगों को अब देखकर पीड़ा हो रही है। आज ये लोग श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने की बात करते हैं, परंतु महोदय, जब कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं जिसमें देश के मजदूर श्रमिकों पर लाठियां चलाई गई, उन पर गोलियां चलाई गई हैं। अभी मैं सुन रही थी, बहुत ही वरिष्ठ, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, माननीय सांसद सिंह साहब को, कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो मैं उनको उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि शायद उनकी सरकार में जो किया गया मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर, उनको याद नहीं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि नेहरू जी के नेतृत्व में
तेलंगाना में किसानों पर गोली चली, काकद्वीप की गर्भवती नारी अहिल्या की गोलियों से भूंज दिया गया। और यहीं तक नहीं, राजनांदगांव कपड़ा मिल के 2 मजदूर नेताओं की हत्या भी बंदूक से नेहरू जी के जमाने में की गई है। इंदिरा जी के शासनकाल में हजारों क्रांतिकारियों को नक्सली बताकर उनको गोलियों से उड़ा दिया गया था। तुर्कमान गेट, तेलंगाना, भोजपुर आदि जैसी कई बार इंदिरा गांधी जी के सरकार द्वारा गोलियां चलवाई गई। महोदय, तब ये लोग मौन थे, इनको किसानों और श्रमिकों की तब याद नहीं आ रही थी। आज जब एक गरीब पिछड़ी जात से आया हुआ भारत माता का लाल इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो जब उस प्रधानमंत्री द्वारा शोषित पीड़ित वंचितों के हितों में कार्य किए जा रहे हैं, तो महोदय इन लोगों को पीड़ा हो रही है। सभापति महोदय, आज देश दोबारा अपने स्वर्णिम युग पर लौट रहा है। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वास के साथ देख रहा है कि वैश्विक समस्याओं का यदि समाधान कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। महोदय, अभी हाल में ही आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखे होंगे, अन्य राज्यों के भी नतीजे आए हैं। अगर जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, उनको अपना खुद मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश चुनाव में एक आप सभी लोगों ने गाना सुना होगा कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा, और वो स्वीकारा भी और लाए भी। देश की जनता ने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार किया है। तो शायद सभी लोगों ने इस गीत को सुना होगा, पर इस गीत में जो खास बात है, उसकी जो खूबसूरती है कि एक भागीरथ थे, उस समय थे जो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाई, और एक भागीरथ वह है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से कई किलोमीटर दूर बह रही गंगा माँ को काशी विश्वनाथ के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल पास में लाके ले आए। महोदय, इसी दृढ़ शिक्षा शक्ति के कारण और माँ गंगा के आशीर्वाद के कारण आज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश के प्रत्येक नागरिक का विश्वास बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने अपनी शोषणकारी नीतियों के कारण अरे जब आपकी सरकार थी, आप क्यों नहीं ये योजनाओं को लाए थे? आपको लाना चाहिए था। आज अगर जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं किसान मजदूर के लिए, तो आप लोगों को पीड़ा हो रही है। आप चेयर को एड्रेस करें, आप चेयर को एड्रेस करें। गुमराह करने का काम किया। आज जनता समझ चुकी है कि देश का कल्याण, देश का विकास, युवाओं का उत्थान, श्रमिकों का उत्थान यदि कोई कर सकता है। मैं दोनों पक्षों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप शांति बनाए रखें, माननीय वक्ता को बोलने दें। आज के भागीरथ देश के करोड़ों युवाओं का विश्वास, देश की माताओं बहनों के भाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। ऑनरेबल मेंबर, लेबर के ऊपर बोले। मैं सरकार द्वारा श्रमिकों और युवाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और मैं अभी सुन रही थी, बहन डोला सिंह जी बोल रही थी कि कुछ पंक्ति हमें थोड़ी मुझे ध्यान है कि पंक्तियां थी कि जुल्म की आग जलती रहेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ सदन में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य को लग रहा होगा कि ये पंक्तियां उन्हीं पर निर्भर करती हैं कि जिस तरीके से उनके राज्य में और उनकी जो मुख्यमंत्री खुद महिला है और वहां की बेटियां और महिलाओं के उनके पिता और उनके पति और उनके भाई को बांध के उनके सामने दुराचार अत्याचार किया जा रहा, उनको जरा सी दया नहीं आती, वो चीखती और चिल्लाती रह जाती। एक ममता, एक महिला होने के नाते ममतत्व भी नहीं जागा। मैं बधाई देती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने देश में किसी भी जात धर्म को नहीं के लिए काम किया, किसी को नहीं माना कि इनके लिए काम करें, इनके लिए ना करें। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लागू कर देश की बेटियों को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।